सर, SIR के मुद्दे पे कांग्रेस वाले और विपक्षी दल जो भी चिल्ला रहे हैं, बूथ लूटने का काम तो इन लोगों करते तभी सत्ता में आते थे। बूथ लूटने का काम बंद हुआ, इसलिए सत्ता से बाहर हो गए। बड़ा सरलता से समझा दिया आपने तो भाई। जी जनाब। हाँ जी, हाँ जनाब, क्या नाम है साहब? नीलेश कुमार सिंह। नीलेश कुमार। नीलेश जी, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी सर बिहार से भागा। बिहार का? बिहार बनता नहीं है, दिल्ली। मैं आ गया सर, आ गया बिल्कुल आ गया। मुझे मालूम है आप बहुत जल्दी में हैं, स्कूटर खड़ा करके या मोटरसाइकिल खड़ा करके आए हैं। भैया कल से मैंने इंतजार में, तो आप बता दिया तो घर ही चले चलते तुम्हारे। ऐसा कौन सी बात थी? अरे रुको, मैं गया वक्त नहीं हूँ जो लौट के ना आया, मैं आता हूँ अभी। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं भी भागलपुर से ही हूँ। भागलपुर से? जी जनाब। मैं इन लोगों का बहस तो सुन ही रहा हूँ, 3 दिन से कंटिन्यू हूँ। हाँ। मैं एक ही चीज इन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। हाँ। बिहार तो हम जीत गए, बंगाल की अब तैयारी है। बिहार तो हम जीत गए, बंगाल की अब तैयारी है। सुनो ध्यान से विपक्ष वालों, प्रचंड मोदी लहर अभी जारी है। मैं आजमगढ़ से हूँ। भारत माता जी। आजमगढ़ से हूँ, आपका शो बहुत देखता हूँ टीवी पे। हाँ जी। मैं बहुत दिन से था, लेकिन ढूंढ रहे थे आप? हाँ जी, आज आपसे मिल गया हूँ। हाँ। लोग कहते हैं मोदी जी चोर हैं, चोर हैं। पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि 70 साल उन्होंने राज किया और देश के लिए क्या किया। ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ 2029 में भी मोदी जी को आना चाहिए और देश की लाज बचाने के लिए हर सनातन को एकजुट होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भैया नमस्ते। कहाँ के हो तुम? मैं हरदोई का डिस्ट्रिक्ट। हरदोई कहाँ के रहे? हरदोई बोलो। हरदोई। 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 हाँ हरदोई। 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 जो भी हरदोई में होंगे वो समझ गए होंगे कि राज जो है। अरे रुको यार, तुम्हें हमेशा डिबेट की ही पड़ी रहती है। मुझे थोड़ी सी सांस लेनी होती है ना डिबेट में, थोड़ी सी सांस। रा नहीं बोलते वहां पे, अब नए लोग बोल रहे थे, पर पुराने में लोग रा नहीं बोलते थे। हाँ जी बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ कहो। हमारे आज योगी मोदी जी की सरकार है। हमारी माँ बहन सब सकून में है। आज रात के 12 बजे 2 बजे रात को सकून में जा सकती हैं। आदर्श सरकार में हमारी माँ बहन सकून में नहीं जा सकती थी। कौन सी सरकार में? अखिलेश हो गई, मायावती हो गई, कोई भी हो गई। देखो एक बात तो मायावती जी का तो यही कहा जाता था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे मजबूत है। मजबूत है। हाँ। उन्होंने क्या किया, आज डेट में जो नोएडा बसा हुआ है, जो कंपनियां फैक्ट्रियां बसी हुई हैं, ठीक है, उन्होंने गुजरों को मुआवजा बहुत ज्यादा दिया है। इनको गुजरों को। अरे भाटी जी, अरे राम राम, अरे राम राम, भाटी जी, अरे भाटी जी, भाटी जी, अरे भाटी जी, भाटी, अरे रुको 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 रुको। अरे क्या नाम है? पक्का तुम हरदोई के हो? पक्का हरदोई के हो? तुम लड़ाई कराए बगैर जा ही नहीं सकते थे, तुम जा ही नहीं सकते। अरे भाटी साहब हो गया, जो मुआवजा मिला उसमें सुकून करिए, और बाकी जो मिल जाए उसको भी रखिए। तुम लड़ाई कराने आए थे। अरे सुनो क्या बड़ी बात, डबल मुआवजा लिया है। किसने? यहाँ पे किसने? यहाँ के लोकल के बंदों ने। हाँ, अब तुम सही बोल रहे हो। हाँ, तुम हो बड़े शातिर आदमी। हाँ, मैं शामिल हूँ। काबिल हो। आज डेट में फैक्ट्रियाँ जो हैं, हाँ। बहनों भर करके हाँ। पैसे मार लेती हैं। हाँ। और बोलती तुम पुलिस बुलाओ। कुछ पुलिस को योगी जी ने, हमारे बाबा ने अच्छे हैं। हाँ। सब कुछ है। हाँ। लेकिन ये गलत काम किया है फैक्ट्री वालों ने। फैक्ट्री वालों ने। हाँ। ऐसी पुलिस के हाथ से चार्ज छीन लिया, ऐसी तुम पैसे नहीं दिला सकते हो। ठीक है, देखिए फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, उसको कहने का हक है कि उसके पैसे अगर चले जाते हैं तो वो उसकी दिहाड़ी है, और इसके बाद के लिए कहेगा, नहीं तो किसने कहेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है जी। समाजवादी पार्टी देखिए, दरअसल है क्या, दूर दूर से जो चीजें दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। मेरे भाई 2 बार मुआवजे की तो बात किया। जिस जमीन पे आप खड़े हो 1976 में जमीन गई थी, और जो 10% का जो पैसा नहीं दिया उसके भी प्लॉट नहीं दिए, इसलिए जानकारी नहीं है आपको। दूसरी बात, कोई बात नहीं है। दूसरी बात, एक और बात मैं बताऊं, ये मेरे इतने भाई खड़े यहाँ पे, श्रमिक भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक बात बताइए, पहले LIG फ्लैट बनता था, MIG फ्लैट बनता था, लाल फ्लैट बनता था। आज आप डूब क्षेत्र में जाके अपना घर खरीदते हैं, प्राइवेट आप बिजली लेते हैं, फिर बिल्डोजर चल जाता है। मैं गलत कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? ये बात बताइए भाई। आप कहाँ रहते हैं? डूब क्षेत्र में रहते हैं। आपको इस सरकार ने एक भी घर बना के कहीं दिया? कोई लाल फ्लैट बना? MIG दिया, गेजा के पास लाल फ्लैट बने, 93 में बने, ममूरा में बने। आप
रोजाना 150 गज का प्लॉट खरीदते हैं, उसमें प्राधिकरण आके बुलडोजर चलाता है, प्रशासन बुलडोजर चलाता है, प्राइवेट बिजली आप लोग खरीदते हैं। आप ऐसी जगह में नहीं रह सकते। ये सलारपुर, भंगेल, चौड़ा, ममूरा इन गाँव में। चौहान साहब मैं आ रहा हूँ। चौहान साहब मैं डिबेट पे आता हूँ, ठीक है। वो अरे रुको यार, हरदोई के आदमी इतनी लड़ाई नहीं करते। रुको, हो गया भाटी साहब। अरे भाटी साहब ने सुन लिया, तुम्हें जवाब देने क्या जरूरत है हर चीज का? आप बात सुनो। हाँ, बोलो। हाँ? आप जवाब सुनो। हाँ सुनाओ। सुन लिए मेरी बात? हाँ, हमें भी लड़ाई में मजा आता, देखो भाई। हाँ। ऐसा टक्कर का बंदा मिला नहीं हुआ। नहीं, हरदोई का आदमी टक्कर का, इसका मुकाबला कोई आदमी नहीं होता उत्तर प्रदेश में। बात सब कुछ है। हाँ। ये बताइए, ये कुलेसरा में नदी किनारे जो मकान बना हुआ है, ये किसके बाप की जागीर है? अब हमें नहीं मालूम। देखो लड़ाई बढ़ जाएगी, मुझे इससे मतलब नहीं। और कोई चीज इतनी बढ़ ना, मुझे क्या मालूम यार, किसी का बना हुआ मुझे नहीं मालूम। इनका कहना है डिबेट पे आएंगे। इनका ये कहना है कि हम सुरक्षित महसूस करते, भगा देंगे अब जी। ये कहते हैं कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम योगी सरकार में होते हैं, मोदी सरकार में होते हैं, इसलिए हम चुनाव करते हैं। जी बिल्कुल, जनता का डिसीजन सर माथे। हाँ। लेकिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। एक शानदार और एक शानदार विपक्ष, देखो प्रहरी होते हैं दोनों लोकतंत्र के। अगर सत्ता पक्ष, बेशक चुनाव जीतना इस देश में केवल लोकतंत्र को जीतना नहीं है, चुनाव कोई पार्टी जीते, लोकतंत्र जीतना चाहिए, सबसे बड़ी बात। मेरे भाई, आपकी बात का मैं बाद में जवाब दे दूंगा, लेकिन जो सारा हल्ला कटा हुआ है इसमें प्रतीक जी, इसकी केवल वजह है कि आप इस कोई भी काम हड़बड़ी में ना करें। जितना वोटर का रेशियो है उस प्रदेश के अनुसार, उसमें अगर 1 महीने की जरूरत है तो 1 महीना दें। अगर आप चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, बेशक अभी निकाय चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव अप्रैल में होना है, आप कीजिए कि इसको कम से कम 2 महीने का समय दें। और निकाय चुनाव होने के बाद 15 करोड़ लोगों के दुरुस्तीकरण के लिए दोबारा से आप कम से कम 3-4 महीने का समय दें। और उसमें सब लोगों से बोलें कि कोई हड़बड़ी नहीं है, जिसका वोट छूट जाएगा आप अपने फॉर्म जमा कीजिए, आपको टाइम दोबारा दिया जाएगा। ये जो अस्थिरता का माहौल, आशंकाओं का माहौल अधिकारी वर्ग के द्वारा पैदा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे देश के नेताओं को इकट्ठा बैठकर सत्ता पक्ष को, विपक्ष को अश्योर कर कि कुछ भी गलत नहीं होगा, टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल जी, मैं आ गया। भैया जी, भैया जी, इन्होंने 2 बातें कही। सबसे पहले चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा नाम सुनते ही ये लोग बिलबिलाने लग जाते हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरी बात इन्होंने कहा मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। बेशक बंगाल में अगर राष्ट्रनीति की जगह रक्त की राजनीति होती है तो वो हमारे लिए मुद्दा है। बंगाल में अगर ममता दी चुनाव जीतती है और वहां पलायन किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को मजबूरन होना पड़ता है तो वो हमारे लिए मुद्दा है। मुर्शिदाबाद में सरेआम बलात्कार लड़कियां होती है, वो हमारे लिए मुद्दा है। और हमारे लिए वो भी मुद्दा है जहां पे आम नागरिकों को जबरन कैडर बनाने पे उसकी हत्या कर दी जाती है। एक छोटी सी मासूम बच्ची के पिता को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो पंचायत चुनाव में कमल फूल लेके चले थे। यह मुद्दा है। आपको लगता है कोई मरते रहे, कोई जीते रहे, मुद्दा केवल यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से ना आए तो सब कुछ अच्छा। जनाब, जब जनता जाग चुकी है ना तो चिल्लाते रह जाइए और चिल्लाइए। जो 24 में गलती से आ गया ना, 27 में नहीं आने का, और बंगाल में भी कमल खिलेगा तय है। देखिए, बहुत अच्छा चुनावी भाषण दिया है, लेकिन ये बंगाल पे मत जाइए।